तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मशल बरदार रैलियाँ निकाली, पेशावर समेत कई अजला में एहतजाज किए, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गायब रही। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रैली निकाली, पहिया जैम और शटर डाउन की कॉल मुकम्मल तौर पर ये मैं कह सकती हूँ कि कामयाब नज़र नहीं आई। बलूचिस्तान में शटर डाउन रहा, सड़कें भी बंद रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी हड़ताल देखी गई। हज़ारा डिवीज़न में कई मकामात पर PTI कारकुनान ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश करवा रहे थे। कराची और लाहौर में हड़ताल का कोई तासुर नहीं था। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज जमात इस्लामी ने कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया, कैंप उखाड़ दिए और कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अहम इशू आज के दिन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था। फिर दूसरी तरफ लाहौर में जिस तरह की फेस्टिविटी है, तो उसके बाद वो पहिया जाम का तासुर उस तरफ तो नज़र नहीं आया। इस पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेर अफजल मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली के साथ मौजूद हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा अज़हर साहब से बात का आगाज़ कर लें, क्योंकि इवेंट आज उनका था। लेकिन अज़हर साहब, जिस तरह से मैंने आगाज़ में बताया सर, बलूचिस्तान में हमें नज़र आई हड़ताल कामयाब होती हुई। वहाँ पर वो जो पहिया जाम की आप लोग बात कर रहे थे, शटर डाउन की बात कर रहे थे, वो थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जहाँ अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उस तरह से सिलसिला नज़र नहीं आया। KP मैप की कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। फिर अगर मैं कराची और लाहौर का हवाला देती हूँ, तो वहाँ तो इस तरह का कोई तासुर ही नहीं ना कि कोई पहिया जाम हड़ताल की कॉल वगैरह आप लोगों ने दी हुई है। तस्लीम करेंगे सर कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था PTI की तरफ से, वो नहीं हासिल कर पाए आप? बहुत शुक्रिया जी। तस्लीम क्या करना चाहते हैं? हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। हम खामोश नहीं, ये खामोशी नहीं, ये तूफान से पहले की गहरी सांस है। जुल्म ये नहीं कि जख्म दिए गए, जुल्म ये है कि मरहम पर भी पहरा बिठा दिया गया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के बहुत से इलाकों में अज़हर साहब, ये तूफान इतना खामोश हो के तूफान कैंसिल ही तो नहीं हो गया? नहीं, जरा मैं खामोश सर, जो आपको कॉल दे रहे हैं वहां पर उस तरह से एक्सपेक्टेशन आपकी वो उस तरह से नहीं हो पा रहा ना हासिल। मैं मुझे तो हैरानगी होती है सारे मामलात के अंदर। पिछले 3.5-4 साल से आपने जो कुछ देखा है इस मुल्क में, क्या ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी हुआ? दिल पे हाथ रख के सच बोलना चाहिए ना, हालात और वाकयात को सामने रखते हुए। आप अंदाजा लगाएंगे, यहाँ बसंत का एक त्यौहार मनाना था, नक दे गुग्गे पे बोल दी जनाब, तस्वीर नहीं लगेगी। दफा 144 का निफाज पतंगों पे भी हो गया। छोड़िए इन बातों को, हड़ताल कामयाब हुई है। यानी आप ये कहना, और देखे डर और खौफ क्या है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को नहीं मिलने देना था, ये मैं नहीं, तारक फजल चौधरी ने कहा था, और वही हुआ। वही हुआ, सारा कुछ सामने। लेकिन ये कहना कि कामयाब अजहर साहब ऐसे कामयाब हो रही है सर कि जबरदस्ती लोगों से दुकानें बंद करवाई जाए। मैं फुटेज दिखा दूं आपको, फिर आप उस पर कमेंट कर लीजिएगा। आपके जो साबिक स्पीकर रहे हैं मुश्ताक गनी साहब, वो दुकानें बंद करवाई थी। अगर मुझे अलाउ करें, मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। दिखा दें। अजय साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए और सर इस एक्ट की मजम्मत करेंगे। मैं माजरत के साथ मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि 24 करोड़ अवाम में आपको ये 3-4 हिस्सों में आपको ये लगा कि ये सारे मुल्क में ऐसा हुआ है। एक बार मैं तो हैरानगी होती है कि हम इसको बेबुनियाद बना लेंगे। नहीं, जहाँ भी हुआ सर, एक जगह पर भी हुआ तो मजम्मत, काबिल मजम्मत अमल तो है ना सर, कि जबरदस्ती बंद करवाया जाए। लोग आपका साथ दें वो एक अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती करवाई जाए ये तो काबिल मजम्मत है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम इन चीजों को वो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं सारी कौम ने ये फैसला कर लिया।
8 फरवरी वाले दिन जो डाका डकैती दहशतगर्दी की गई, वो हम तो नहीं कह रहे, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। अब तो इनके अपने लीडर जो मैं यही बात आपसे मैं भी करना चाह रही हूँ कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसके साथ अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये तो काबिल मजम्मत है ना, चाहे 1% भी कहीं पर हो रहा हो। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। आप ये किरण साहब, ये इक्का दुक्का को बुनियाद बनाकर आप कहें कि पूरी कौम की आवाज है, आ जाए बैठकर एक रेफरेंडम करा लेते हैं, इसमें क्या ऐसा मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं सर। मैंने तो यही बात कही कि 1% भी है तो हजारा डिवीजन में अगर ये नजर आया तब भी काबिल मजम्मत तो है ना सर। पहली बात रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबरदस्ती बंद कराने की कोई कॉल नहीं थी। अगर किसी ने इक्का दुक्का किया तो वो अपने अमल का जवाब दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल इस तरह नहीं थी कि इक्का दुक्का हमने बंद करानी है, सवाल ही पैदा नहीं। पॉइंट आ गया आपका। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी मेहमानों का भी मौक़िफ़ शामिल करूं ना इसमें। इख्तियार साहब, सर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक कॉल, फिर बलूचिस्तान का जो मंजर हमने देखा वहाँ पर तो चलें उनकी कोशिशें हमें कामयाब नज़र आई। और KPK में सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ रही, लाहौर कराची का हम चलें तस्करा ही नहीं करते यहाँ पर। क्या समझते हैं आप कि क्या आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई या किसी हद तक अपोजिशन अपना एहतजाज और अपनी कॉल को कामयाब करने में कामयाब हुई है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि इनकी कॉल की 3 चीज़ें थी। एक ये कि आपने पहिया जाम करना है। मुझे बताइए पहिया कहाँ जाम हुआ? पहिया जाम तो हमने देखा है माजी में, जब हम पहिया जाम हड़ताल करते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती है। आज तो कोई एक बस अड्डा आप मुझे बताएं कि जो बंद था, कोई बंद नहीं था। ट्रेन चलती रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो खुद ही चल रहा है। लाहौर में तो बड़ी आज नंबर्स आए हैं। तो लोगों ने वहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही लाहौर में निकला है। छोड़ दें लाहौर और कराची और मैं कोयटा की बात ही नहीं करता हूँ। लेट्स कम अप टू द यहाँ की बात करते हैं, KP की बात कर लेते हैं। ये जो आपने थोड़ी सी विजुअल इनको दिखाई है ना, मैं कहता हूँ ये बड़े तगड़े लोग हैं जो आज के दिन टीवी पर बैठकर ये डिफेंड कर रहे हैं। इनके 2 चीजें ये थी कि पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, तीसरा ये कि एहतजाज होगा। और मकसद क्या है कि ये मुस्तरद करना चाहते हैं 2024 की 8 फरवरी के इलेक्शन को। अगर आपकी कॉल पे आज पब्लिक ने लब्बेक नहीं किया, मींस कि आपका सारा बयानिया जो है ईमानी कुव्वत पे चले गए हैं सर। मगरिब के बाद दुआओं पे बात हो रही है, अब तो ईमानी कुव्वत पे बात हो गई है सर। चला गया, खत्म हो गया। सही। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जबरदस्ती कोशिश की एबटाबाद में, ये आपने खुद ही देख लिया जी। इन्होंने इसी तरह कोशिश की चकदरा में, मलाकंड में। सेम इज द केस हैपन इन नोटिस सीन इन पेशावर, एक जगह पर जी बिल्कुल है। उसकी फुटेजेस आई है। बाकी नौशहरा सारा खुला था, मर्दान खुला था, 4 सदा खुला था, सवाबी खुला। पब्लिक ने, मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इनकी कॉल को, इनके एजेंडे को, इनके बयानियों को, इनके मौकफ को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कोई चीज बची नहीं। सही, आपका मौकफ आ गया सर। मैंने आपसे मैं तीसरा सवाल इसलिए एक जुमला सुन लीजिए जी। ये तो सानेहा इस्लामाबाद नहीं होता ना जी, तो इनकी सारी काल और सारी सियासत चंद गुडियों में बो काटा हो गई थी। अच्छा।